प्रणाम, मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GH TV यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगा सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, फ्यूनरल से रिलेटेड एक बहुत 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 बड़ी खबर कि एक ऐसा शख्स फ्यूनरल में था कि बहुत उससे चीज़ें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। एक एक करके मैं इस वीडियो में सारी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताओ, फ्यूनरल में उस वक्त कोरोना बढ़ रहा था। फ्यूनरल के पहले कोरोना स्टार्ट हो गया था और उस वक्त फ्यूनरल के वक्त जून 15 को फ्यूनरल हुआ था। 15 जून को बहुत ज़्यादा कोरोना था। उस टाइम बहुत सारे डॉक्टर्स को कोरोना हो रहा था। मुंबई पुलिस के लोग जो रोड पे आ रहे थे उनको कोरोना हो रहा था। मैं मुंबई की हालत बताऊंगा। इस वक्त डॉक्टर और मुंबई पुलिस का नाम बहुत लोग अच्छे तरीके से ले रहे थे। हालांकि इंटरनल क्या है वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं बात करूंगा फ्यूनरल की, क्योंकि टॉपिक पे हम बहुत अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन मेन टॉपिक पे बात करूंगा मैं यहाँ पे। हर बार मैं वही करता हूँ कि मेन टॉपिक पे बात करता हूँ। आपको बताओ, फ्यूनरल में उस टाइम बहुत ही स्ट्रिक्टली लोगों को बुलाया जा रहा था कि मैक्सिमम 20 लोग, वो भी सैनिटाइज के साथ और पूरा मास्क वगैरह सारी चीज़ों के साथ। वो 20 लोग कौन होंगे, ये परिवार को एक लिस्ट देनी थी, पुलिस को और वहाँ पे जो कर्मचारी वगैरह होंगे। अब 20 लोगों में से 4 हॉस्पिटल के होने ही थे, भले ड्राइवर गाड़ी से ना उतरे, लेकिन 2 लोग जो बॉडी को उधर पहुँचाना, ये वो सब करना, 2 लोग बाकी सब चीज़ें करने के लिए, कम से कम पंडित पूरा का पूरा उसका पंचतत्व में विलीन करते हैं सुशांत को। उस टाइम वो सेटअप, मतलब वो सारी चीज़ें लगाने के लिए, तो कम से कम 6 लोग ये हो गए। 6 लोग परिवार के थे, 12 लोग हो गए। मैक्सिमम खींचतान के 25 कर सकते हैं, तो 12 लोगों में से 25 लोग, मतलब उसमें से अंकिता थी, बाकी उसके 1-2 क्लोज और भी फ्रेंड थे, मतलब महेश शेट्टी था, और भी 1-2 लोग थे, और घर में जो लोग थे वो 4 लोग। तो यहाँ 18 और 20 लोग हो गए। अब 18-20 में से फिर कृति सैनन, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, ये सब 3-4 लोग, और ये इतने बड़े सेलिब्रिटीज थे कि उनके साथ तो एक मैनेजर तो आता ही होगा, ड्राइवर आता ही होगा, भले ड्राइवर बाहर रुकी, मैनेजर तो आता ही होगा। तो ये 26-27 ऑलरेडी 26-27 हो चुके थे लोग। उसके बाद भी एक शख्स ऐसा था, विवेक ओबेरॉय। ये यहाँ पे क्यों आया? इसका सुशांत के साथ कोई रिश्ता नहीं था। इसका ऑफकोर्स महेश शेट्टी के साथ रिश्ता है, इसका ऑफकोर्स अंकिता के साथ रिश्ता था, इसका ऑफकोर्स संदीप सिंह के साथ रिश्ता था, क्योंकि विवेक ओबेरॉय की एक फिल्म आई थी नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी, एक फिल्म आई थी जो संदीप सिंह ने ये की थी, प्रोड्यूस की थी, जिसमें विवेक ओबेरॉय के पिता फाइनेंसर थे और संदीप सिंह ने प्रोड्यूस की थी। और उसके बाद ये फिल्म में मेन हीरो विवेक ओबेरॉय थे। विवेक ओबेरॉय ने ये फिल्म की थी। विवेक ओबेरॉय अभी आज की डेट में जो नेक्स्ट फिल्म कर रहे हैं उसमें एज ए प्रोड्यूसर है, जिसमें अंकिता भी काम कर रही है, सूत्रों के हिसाब से खबर है। अब उसके बाद उसमें महेश शेट्टी भी है, बोला जा रहा है, और विवेक ओबेरॉय की एक एज करके कोई एक वेब सीरीज है, इसमें भी महेश शेट्टी CBI ऑफिसर का रोल कर रहा है। ये सारे कनेक्शन, ये सारे क्लोज, ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन विवेक ओबेरॉय का सुशांत सिंह राजपूत से कोई कनेक्शन नहीं था। तो वो फ्यूनरल में इतने रेस्ट्रिक्शन में क्यों गया? क्योंकि बहुत सारे लोग जाना चाहते थे, मैं भी जाना चाहता था, मैं एक बार लास्ट देखना चाहता था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हुए, हमें परमिशन नहीं मिली, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं था परिवार को इससे पहले। तो मैं पूछूं भी किसको? तो पुलिस को पूछोगे तो घंटा पुलिस जाने देगी आपको, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस थे उस टाइम कोरोना के, और बहुत सारी चीज़ें भी सुशांत के केस में है, तो कोई ज़्यादा लोगों को अलाउड ही ना करो, यही सब पहले उनका ये था। तो फिर ये आदमी कैसे आया उधर? इसका भी एक मैनेजर होगा। तो फिर मतलब 27-28 लोगों तक ये भीड़ कैसे पहुंची जब 20 का रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है? तो इसके होने के बाद भी ये इंसान क्यों पहुंचा वहां पे? क्या उसको पता था कि, क्योंकि या तो फिर वो संदीप सिंह की वजह से गया कुछ चीज़ें करने के लिए, जो भी क्या है क्या नहीं वो देखो, लेकिन या तो उस वजह से गया, या तो फिर उसको पता है विवेक ओबेरॉय को कि ये नेपोटिज्म का शिकार था या ये चीज़ें थी। मैं एक ऑप्शन आपको दे रहा हूँ
ये नेपोटिज्म का शिकार था और ये सब चीज़ें थी, पता था उसको, उन्हीं लोगों ने परेशान किया जो विवेक ओबराय को किया, इस वजह से क्या हो गया। लेकिन इस वजह से क्या बनता है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग शिकार होते हैं नेपोटिज्म के, जिसको ये बॉयकॉट करता है वो बॉयकॉट करता है, क्या वो रीज़न था या फिर ऐसा कुछ करना गया था जो, क्योंकि विवेक ओबराय का एक और खासियत है, विवेक ओबराय बीजेपी के बहुत अच्छे लीडर, बहुत अच्छे फ्रंट में आके हैं, उन्होंने 3 गांव अपने ऊपर ले लिए, वो 3 गांव का सारा खर्चा वो उठाते हैं, उनका उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो विवेक ओबराय करते हैं, वह हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह ये सारी चीज़ें समाज कार्य करने के बाद वो बीजेपी के एक प्रवक्ता है जो बीजेपी की तरफ से बात करते हैं। इतना सब होने के बाद बीजेपी के हर चीज़ में शामिल होते हैं, उनके पिता सुरेश ओबराय भी बीजेपी की तरफ से है। तो क्या ये 3 कनेक्शन है, एक संदीप सिंह, अंकिता लोखंडे, महेश शेट्टी वाला कनेक्शन, दूसरा बीजेपी के साथ कनेक्शन, और एक कनेक्शन बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म के शिकार विवेक ओबराय थे, ये बात सच है। तो ये तीनों में से ऐसा कौन सा कनेक्शन था जो सुशांत की फ्यूनरल पे विवेक ओबराय गए? क्योंकि विवेक ओबराय का सुशांत के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, जिन लोगों का था उनको फ्यूनरल पे आने नहीं दिया, लास्ट टाइम देखने तक नहीं दिया, लेकिन ये हुआ। विवेक ओबराय क्यों गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, या बीजेपी की तरफ से, या बॉलीवुड की तरफ से, या फिर संदीप सिंह की तरफ से, और ऐसा क्या करने गया था? विवेक ओबराय 13 जून को घर पे नहीं था, 14 जून को घर पे नहीं था, 14 जून को घर पे नहीं गया था जब सुशांत की खबर आई, जैसे संदीप सिंह गया था। कूपर हॉस्पिटल में विवेक ओबराय नहीं गया था, लेकिन फ्यूनरल में वो जरूर गया था। ऐसा क्या था जो, क्योंकि बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जो जिसको यार बहुत सारे ऐसे मुंबई के लोग हैं जो सेलिब्रिटी नहीं बने लेकिन वो जाना चाहते थे, जिन्होंने सुशांत के साथ काम किया वो जाना चाहते थे, या सेलिब्रिटी भी हो वो जाना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अलाउड नहीं किया गया। और सब शायद ऐसे भी कुछ सेलिब्रिटी थे जिनको परिवार ने बोला कि चलो ठीक है आने दो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन थे कि नहीं यहाँ इतने ही लोग आएंगे, या फिर कुछ और चीज़ें सामने ना आए इसके लिए कम हो, जो भी हो। लेकिन विवेक ओबराय ये आदमी वहाँ कैसे गया? क्योंकि मैंने आपको वापस 3 बार बताया, ही इज कनेक्टेड विद संदीप सिंह। किस वजह से गया मैं नहीं बताऊंगा। इज कनेक्टेड विद संदीप सिंह बिकॉज नरेंद्र मोदी फिल्म आई है, बहुत सालों से बीजेपी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, संदीप सिंह भी बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, बीजेपी के बहुत कनेक्टेड है विवेक ओबराय, ये दूसरी चीज़। तीसरी ये चीज़ है कि वो नेपोटिज्म का शिकार थे, आज भी है, क्योंकि उन्होंने जो जो किया है बाकी लोगों, सलमान के साथ स्पेशल, उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि सलमान उसके साथ ऐसे कर रहे, लेकिन अब सच्चाई क्या है वो विवेक ओबराय ही जाने, या तो फिर सलमान खान जाने। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो सेम चीज़ें क्या वो जानते थे, क्या वो जानते हैं कि कैसा हुआ सुशांत के साथ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि क्यों विवेक ओबराय उस वक्त फ्यूनरल में गए? ये बड़ा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट में दे सकते हैं। कमेंट एक दूसरे के आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन मुझे आपके सारे कमेंट मिल जाएंगे। thankyousushan@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हो, और अगर इस वीडियो को कुछ भी सपोर्ट करना चाहते हो मुझे, तो आपका नीचे नंबर दे रखा है, पेटीएम, गूगल पे, या कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। थैंक यू सो मच। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, सुशांत के लिए।